हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जीरो टू हीरो। आज हम पढ़ने वाले एक अमेजिंग चैप्टर बिजनेस के बारे में, राइट। ये वर्ड जो है वो हम लोग ने बिजनेस में काफ़ी बार सुना है और यूज़ भी होती है ये वर्ड, जिसका नाम है परसेंटेज। ऑलराइट, तो परसेंटेज क्या होता है, आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा। हम हमेशा बिजनेस में बात करते रहते हैं कि मेरा इतना परसेंटेज ऑफ शेयर्स है, मेरे इतने स्कीम्स है, उसका इतना परसेंटेज मुझे इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, राइट। इनकेस अगर हम बच्चे लोग की बात करें या हम किसी शॉप पे कपड़े लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अरे 400 का शर्ट था, उससे मुझे 10% ऑफ मिला, राइट। तो ये जो ऑफ होता है, डिस्काउंट होता है, जो टका हम बोलते हैं, राइट, हिंदी में टका बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे परसेंटेज बोलते हैं। सो ये हम लोग ने कैलकुलेट करना कैसे सीखा, कैसे ये कैलकुलेट होगा, आज हम वो सब पढ़ने वाले। ऑलराइट, सो पहले पढ़ते हैं कि परसेंटेज वर्ड जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ है। सो ये परसेंटेज वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, राइट। सो परसेंटेज डिराइव कहाँ से हुआ है, एक लैटिन वर्ड है। जो वर्ड कौन सा है, पर सेंटम, राइट। तो पर सेंटम वर्ड जो एक लैटिन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है हमारा परसेंट, और जिसका मतलब होता है पर 100। मतलब जिस भी नंबर को हम देखेंगे उसको इंटू 100 करेंगे तो हमें हमारा परसेंटेज मिल जाएगा। सपोज बच्चों, अगर आप लेने गए एक शर्ट, राइट, तो एक शर्ट को आप कॉस्ट हो रही है 400, बट शर्ट वाला जो था यानी कि जो शॉप ओनर था, उस ओनर ने क्या बोला कि 400 की शर्ट पे ना मैं आपको 10% ऑफ दे रहा हूँ, राइट। तो मतलब ये शर्ट का कॉस्ट 400 था, इनटू मैं क्या करूँगी, जो आपको डिस्काउंट वो शॉप ओनर या शॉपकीपर दे रहा है, तो आपको कितना दे रहा है, 10%। तो ये मैंने 10% ले लिया। ऑलराइट, और एक चीज है, जो परसेंटेज होता है उसको सिंबॉलिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंट करने का ये हो गया हमारा साइन, जिससे हम परसेंटेज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, सो मैंने कहा कि 400 जो शर्ट था उसका प्राइस था 400 का, उसने क्या किया, 10% ऑफ दिया, राइट। तो ये हो गया मेरा परसेंट का साइन। सो हम लोग इसे लिखेंगे 400 इंटू 10 का 10 लिखेंगे, और परसेंटेज का हम लोगों ने क्या मीनिंग पढ़ा था, पर 100। ऑलराइट, तो क्या करेंगे, 10 के डिवाइड में डाल देंगे हम लोग 100। सो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा, मतलब कि उतना परसेंटेज आपको क्या मिला था, डिस्काउंट। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, मतलब कितना आपका बचा रह गया, 40। तो ये जो 40 है ये हमारा क्या है, वो डिस्काउंट प्राइस है, यानी इतना आपको प्राइस का मिला डिस्काउंट। तो 400 में से जब आप 40 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 360। ये जो 360 है ये आपको प्राइस क्या करना, उस शॉपकीपर को पे करना है। ऑलराइट, तो 400 का जो शर्ट था आपने कितने में लिया उसे, 360 में, क्योंकि ये जो 40 रुपीज हमें मिला था ये क्या था, मेरा 10% ऑफ था, यानी कि 10% डिस्काउंट था। सो ये हम लोग ने पढ़ लिया कि हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते ताकि आपको परसेंटेज जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का वो क्लियर हो सके, परसेंटेज निकालते कैसे। सो पहला मैंने लिया है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज तो हमें मालूम है, राइट, टका, इन द सेंस टका हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बॉलिकली, आप लोग शो करते हैं परसेंटेज को ऐसे, राइट। बट फ्रैक्शन को कैसे हम शो करते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर जो आपका p/q फॉर्म में होता है, राइट, उसे हम बोलते हैं हमारा फ्रैक्शंस। तो 3/10 क्या हो गया हमारा फ्रैक्शंस। इसको हमें क्या करना है, बदलना है, कन्वर्ट करना है, मतलब जो फ्रैक्शन आपको दिया गया उसको आप बदलो किसमें, परसेंटेज में। राइट, तो 3/10 लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं 3/10, और परसेंटेज है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100, राइट। सो ये 0 से ये 0 गया, सो 3 इंटू 10 आपको बच जाएगा, जिसका आंसर क्या आएगा, 30। और हमने क्या किया, इंटू 100 किया, तो यहाँ पे हम डाल देंगे परसेंटेज का साइन, यानी कि उसका सिंबल। सो 3/10 कितना परसेंट होता है, 30%, राइट। तो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 1/4 कितना होता है, तो हम 1/4 को वैसे का वैसे लिख देंगे, जैसा वो था हम उसे वैसे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, राइट। तो 4 1 जा 4 25 जा, राइट। सो ये हमारा क्या बच जाएगा, 1 इंटू 25, जिसका आंसर क्या आएगा हमें 25, और इंटू 100 किया है तो हम इधर ले लेंगे परसेंटेज। और बच्चों हमारा थर्ड यानी कि सी क्वेश्चन है 3/8, तो हम इसे कैसे लिखेंगे,
3/8 को सेम वे लिख देंगे, इंटू हम करेंगे 100। ऑलराइट, सो ये कॉमेंट किस में आ रहा है, डिविजिबल किससे है, 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो इसको 2 से कर देंगे, आंसर आएगा 4। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 50। राइट, देन अगेन इसको 2 से कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 4 होता है, और इसको 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, क्योंकि 25 2 50 और 2 2 4। सो बचा कितना रह गया हमारे पास, 3 इंटू 25 हमारा रिमेनिंग है, और डिवाइड बाय में 2 है, तो 3 इंटू 25 करने पे हमें मिलेगा हमारा 75, डिवाइड बाय 2 करने पे हमें मिलेगा 37.5, इंटू 100 करने के वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज का साइन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 16 डिवाइड बाय 45। सेम वे हम करेंगे, 16 डिवाइड बाय 45 को सेम लिख देंगे, इंटू 100। ऑलराइट, सो हम क्या करेंगे, इसको 5 की टेबल 45 जाता है, राइट, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। राइट, तो 160 इंटू 20 करेंगे हम, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 160 इंटू 20 करने पे हमें आंसर मिल जाएगा 320 डिवाइड बाय 9। इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35.55%। राइट, इनकेस अगर आप राउंड अप करना चाहो इसको तो आप लिख सकते हो 35.6%। राइट, क्योंकि कोई भी नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है और हमें उसके आगे का जो भी मतलब चलता रहता है रिकरिंग नंबर होता है उसे खत्म करना होता है, तो हम उसके आगे वाले नंबर को 1 ऐड कर देते हैं। तो 5 इधर बड़ा है, उसके आगे भी हमारा कंटिन्यू होते जा रहा था, सो मैंने क्या किया, आगे वाले को एक एडअप कर दिया 6, ताकि वो वहाँ पे स्टॉप हो जाए। राइट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43/50। सो इट्स सो सिंपल, हमें करना क्या है, 43 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। राइट, 0 0 कट गया आपका, 5 1 जा 5 2 जा 10। राइट, यहाँ पे 10 बचा हुआ था, सो हमें मिल जाएगा 43 इंटू 2, तो 43 इंटू 2 जब आप करोगे तो 3 2 जा 2 4 जा। राइट, सो यहाँ पे रहेगा 6 8, तो आपको मिल जाएगा 86%। सो हम आगे हमारा कुछ और भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज। परसेंटेज हमें पता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, आप क्या करेंगे, प्रपोर्शन में दिया जाता है, जैसे बोला है 3:4, तो ये जो डॉट है, राइट, इसे हम बोलते हैं हमारा इस 2, तो 3:4, इन शॉर्ट में इसे बोल सकती हूँ मेरा फ्रैक्शन। ऑलराइट, फ्रैक्शन बोलूँ या ये बोलूँ, एट द सेम ही हो जाएगा आपका। सो 3:4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3/4। राइट, तो अपॉन में मैंने लिख दिया, अब इंटू परसेंटेज करने वाला तो मेरा क्या हो जाएगा, इंटू 100, तो 4 1 जा 4 25 जा। सो आंसर आपका आ जाएगा 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75%। ऑलराइट, सेकेंड आपको दिया है 5:12, तो मैं इसे क्या लिख दूंगी, 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। ऑलराइट, सो इसको मैंने 2 से किया, आंसर आ जाएगा 6। 100 को मैंने 2 से किया, आंसर आ जाएगा 50। ऑलराइट, सो मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 50 डिवाइड बाय 6। राइट, तो आगे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। इसे मैंने कर दिया 2 3 जा 6, इसको मैंने कर दिया 25। ऑलराइट, तो 5 इंटू 25 डिवाइड बाय 3, सो 5 इंटू 25 को मिल जाएगा 125, डिवाइड बाय मैंने क्या किया है, 3 से किया, सो आंसर आपका आएगा 41.67%। ऑलराइट, सो ये है आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको 20:25 दिया, यानी कि 20 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। बहुत ही सिंपल है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सो हमें मिला क्या, 20 इंटू 4 मिला, इज इक्वल टू 80%। राइट, सो फोर्थ का हम ध्यान देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 17:15। राइट, यानी कि 17 डिवाइड बाय
50 इंटू 100, 0 0 ऑब्वियस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, आपको मिला क्या 17 इंटू 2 यानी कि 34%। सो आगे हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं।